तो लाइव बार-बार करने की वजह से अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विलक्षण जी हमारे साथ मौजूद हैं। विलक्षण जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि 20 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सिंबल का इस्तेमाल कोई ग्रुप नहीं करेगा। साथ ही साथ तीसरी डायरेक्शन भी थी उसमें कि अगर कोई ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकता है। और उसी के तहत हमने 21 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 23 मार्च को हमें हमारी जो मर्जी का नाम हमने मांगा था, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम, वो हमें अलॉट किया और हमें टेबल सिंबल अलॉट किया। और ये वो लेटर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें इशू की। और इस इलेक्शन कमीशन ने साथ ही साथ ये लिखा, अगर आप इसके लास्ट में देखें तो उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम है, इसका इस्तेमाल हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये नाम हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है और इसको साथ ही साथ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी ट्रीट किया गया है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैंथर्स पार्टी का समर्थन इसको है, इंडिया अलायंस को है, वो जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नाम यूज कर रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें ऑथोराइज किया है ये नाम यूज करने के लिए। अब जब वो पैंथर्स पार्टी कहते हैं तो क्या उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया है कि वो नाम पैंथर्स पार्टी यूज कर सकते हैं? कल ही मैंने हर्षदेव जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट की है कि वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और पैंथर्स पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आज की डेट में देखें कि पैंथर्स पार्टी जो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम है। जहां तक मेरी जानकारी है, हर्षदेव जी वाले ग्रुप को ना ही कोई नाम अलॉट हुआ है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट की, उनको कोई सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ है। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम ईसीआई द्वारा दिया गया नाम है, हमारा अपना नाम नहीं है। और हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, आपने देखा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, बलवान जी का। अब जम्मू से हमारा नरेश चिप जी हैं, उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया है। तो ये दो कैंडिडेट, दो फेज के अभी तक नोटिफिकेशन आई थी, दोनों में कैंडिडेट्स हमारे उतर चुके हैं। बाकी 3 के हमने नाम ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, जैसे कि श्रीनगर से हकीकत जी हैं, बारामूला से हमारे पीरजादा मुदस्सर हैं और अनंतनाग से फारूक अहमद डार। अब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को समर्थन नहीं करती है और इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल नहीं है। और जो हर्ष जी कह रहे हैं कि पैंथर पार्टी का समर्थन है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके लिए हमने ना केवल इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि उनको रेस्ट्रेन किया जाए, साथ ही साथ उनके खिलाफ कंटेम्प्ट जो है का भी एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब पैंथर्स पार्टी का नाम लेने से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, तो जब तक नया नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट ना करे तो वो पैंथर्स पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जब हर्ष जी को स्टेटमेंट देते हैं तो उनके नाम से वो स्टेटमेंट छापी जाए, ना कि पैंथर्स पार्टी के नाम से। लेकिन वो तो क्लेम करते हैं ना कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी हमारी है। देखिए 20 मार्च को तो फैसला आ गया ना इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने साफ कह दिया कि अभी ये जो जब तक ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन नहीं करती कि कौन असली प्रेसिडेंट है, कौन रियल पैंथर्स पार्टी है, कोई भी पैंथर्स पार्टी का जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का नाम इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो वो कंटेम्प्ट है और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी हमने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। विलक्षण जी, आप कहते हो कि पार्टी आपकी है, हर्षदेव जी कहते हैं कि पार्टी उनकी है, लेकिन जिस तरह से हर्षदेव जी सड़कों पे आते हैं, जिस तरह से हर्षदेव जी लोगों की मसले मसाइल की बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, उस तरह से आप या आपकी टीम सड़कों पे या उस तरह से दिखती नहीं है। देखिए वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो लड़ना नहीं चाहते, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा, कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। डेली एक्सेलसियर उसके कंटेम्प्ट कर रही है। यही 21 मार्च को उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, कहते हैं बीजेपी ईसीआई गठबंधन मुर्दाबाद। तो उनको कुछ पता ही नहीं है, कल ईसीआई जुडिशियल बॉडी बन जाती है, 20 मार्च को वो जो ईसीआई बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद करते हैं, बेसिकली वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो जमीन के ऊपर निकालना चाहते हैं। जैसे कि 20 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये जो है इस पार्टी का नाम का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि पार्टी खत्म है। अगर आप उस आर्डर को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, उस आर्डर की पहली लाइन पढ़े। सबसे पहली लाइन है, जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी इज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द स्टेट ऑफ जेएंडके। तो उन्होंने लोगों को क्या भ्रम फैलाया कि ईसीआई ने पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो पार्टी को डी रिकॉग्नाइज ईसीआई ने कभी किया ही नहीं। सबसे पहले ईसीआई कहती है कि पार्टी रिकॉग्नाइज है, लेकिन इस पार्टी का नाम का इस्तेमाल विलक्षण सिंह करेगा या हर्षदेव सिंह करेंगे, वो जो है वो ईसीआई बाद में डिसाइड करेगी। ईसीआई ने पैंथर पार्टी को खत्म नहीं किया।
एसीआई ने साइकिल के सिंबल को खत्म नहीं किया है, टेम्परेरीली फ्रीज किया है, क्योंकि अब इलेक्शन सिर पे हैं और दोनों ग्रुप्स को एक ही सिंबल लाट नहीं हो सकता था, दोनों ग्रुप्स को एक ही नाम लाट नहीं हो सकता, ये टेम्परेरी फ्रीज किया था। बजाय इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करने के कि हमें इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जाए, वो आके सड़कों के ऊपर लोगों को गुमराह करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को डी रिकग्नाइज किया। तो मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पार्टी को डी रिकग्नाइज नहीं किया। अब आपने कहा लोगों को मसले उठाते हैं, आपने उधमपुर में एक इंसिडेंट देखा होगा, माफिया, उन्होंने कहा रेत माफिया, शराब माफिया, और एसएचओ ने उनको उठा के पटक दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं बंद कमरे में एसएचओ ने मेरे से माफी मांग ली। तो चलो एसएचओ ने माफी मांगी होगी, जो आपको के साथ गलत व्यवहार एसएचओ ने किया, लेकिन वो रेत माफिया और वो भू माफिया वो कहाँ गया? वो रेत माफिया और भू माफिया वो खत्म हो गया, आपने दोबारा उसकी आवाज नहीं उठाई। तो एक चीज होती है, आपको क्रियावन, आपने जो चीजें का बीड़ा उठाते हैं, फिर वो लास्ट और लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। आप देखिए जितने भी उन्होंने प्रदर्शन किया, उनका एक ही टारगेट है, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को गाली निकालने के लिए वो बाहर निकलते हैं। तो वो मुद्दे की बात नहीं करते, बीजेपी को गाली निकालना ही उनका एक खर्चा है, जिस वजह से वो बाहर निकले। वो जनता को नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो 2014 में बीजेपी से बुरी तरीके से हार चुके हैं। सिर्फ बीजेपी को गाली निकालने के लिए बाहर निकलते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बाहर निकलते हैं। विलक्षण जी, ये जो लोग आपने चुने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज की आपने बात की, जो नाम आपने लिए, कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं? देखिए बलवान सिंह जी 1984 से पैंथर पार्टी से जुड़े हैं, और जो नरेश शिव जी हैं ये भी लगभग 95-96 से पैंथर पार्टी से जुड़े हैं। तो ये लोग भीम सिंह जी के दाएं हाथ बाएं हाथ रह चुके हैं, और प्रोफेसर भीम सिंह जी ने ही इनको इन पोस्टों में बैठाया था। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने स्टेट जनरल सेक्रेटरी बलवान सिंह जी को बनाया था। नरेश शिव जी को प्रोफेसर भीम सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पहले जम्मू था, बाद में स्टेट सेक्रेटरी भी रखा था। तो ये वो लोग नहीं है कि जो नए पार्टी में हैं, ये पुराने लोग हैं और प्रोफेसर भीम सिंह जी के द्वारा लाए गए लोग हैं। तो इसलिए ये प्रोफेसर भीम सिंह के साथ सदा चलते रहे और लोग इनको जानते हैं। सर, अगर बात करें हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी की, क्या घर वापसी हो सकती है उनकी भी कभी? देखिए हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि उनके घर वापसी कराएं, क्योंकि जो दूसरे के घर में आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल सकती है ये तो आपने भी देख लिया कितनी मिल रही है। तो हमारी ये कोशिश है कि ना केवल बलवंत सिंह जी, हम कोशिश करेंगे कि जो फकीर नाथ जी वो बहुत वफादार प्रोफेसर भीम सिंह जी के रहे हैं, हमारे कुंडल जी हैं वो बड़े वफादार प्रोफेसर साहब के रहे हैं। तो ये लोग, जो हमारी टीम जो बिखर चुकी है, क्योंकि सबके मन में यही था कि साइकिल साइकिल किसके पास जाएगा। अब ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं तो उसके बाद ईसीआई में हेयरिंग्स शुरू होंगी, और डॉक्यूमेंट के बेस पे जो ईसीआई डिसाइड करेगा कि पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम किसको जाएगा। लोग भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं, काफी लोग, कि ये नाम और सिंबल किसको मिलता है। उसके बाद लोग इस वक्त जो है ज्यादातर ये न्यूट्रल पोजीशन बना के रखे हैं, क्योंकि वो सिंबल के साथ चलना चाहते हैं, पैंथर्स पार्टी के नाम के साथ चलना चाहते हैं। और जैसे ही वो नाम और सिंबल हमारे पास आएगा, सारे लोग खुल के और उभर के बाहर आएंगे। और जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे पार्टी के चले गए वो वापिस आए और इस पार्टी को मजबूत करें। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आम जनता क्या करे? आम जनता के लिए मैसेज ये है कि प्रोफेसर भीम सिंह केवल एक शख्सियत है जिन्होंने एक रिकग्नाइज्ड पार्टी जम्मू कश्मीर को दी, खास करके जम्मू को दी। आप देखें तो 3 पार्टीज टोटल रिकग्नाइज्ड हैं, जो 2 कश्मीर बेस्ड हैं और जम्मू बेस्ड जो है एक ही रिकग्नाइज्ड पार्टी है। आपने लाल सिंह जी को देखा, उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, वो कहते थे 371 दो, जॉब प्रोटेक्शन दो, दूसरी दो, आज जम्मू को अलग राज्य दो। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकल चुका है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना ही जम्मू को अलग राज्य की बात है, ना ही धारा 377 की बात है, ना लैंड प्रोटेक्शन की बात है, ना जॉब प्रोटेक्शन की बात है। आज वो अपना डोगरा स्वाभिमान छोड़ के कांग्रेस की झोली में बैठ गए, क्योंकि ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। वो भी किसी तरीके से चाहते हैं पावर में मैं आ जाऊं। तो प्रोफेसर भीम सिंह को 8.5 साल जेल में रहना पड़ा, लगभग 8.5 साल जेल में रखा। उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, उन्होंने फिर कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की, या किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं सोचा, या अपनी पार्टी को खत्म करने का नहीं सोचा। तो आज उनके जाने के बाद अगर इलेक्शन नहीं लड़ी जाती तो ये पहला ऐसा मौका होना था जब पैंथर्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती। तो ये हम नहीं चाहते थे कि ऐसा मौका आए। प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस धरती पे नहीं हैं, और हम ऐसा दिन ले आए कि जो बैलेट बॉक्सेस बने उनके ऊपर प्रोफेसर साहब का पार्टी का नाम ही ना हो। उसी बीड़े को हमने उठाया है कि प्रोफेसर साहब का नाम को हम जिंदा रखेंगे। अभी हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, और उसके बाद जब ये सर्वाइवल का इशू सॉल्व होगा और उसके बाद हम पूरे जम्मू कश्मीर में फिर से एक फोर्स बन के उभरेंगे। जनता से हम यही चाहेंगे कि जो प्रोफेसर साहब की लड़ाई को हमने जारी रखने की कोशिश की है, आप प्रोफेसर साहब की पार्टी, प्रोफेसर जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देकर तो उनको सच्ची जो श्रद्धांजलि प्रोफेसर साहब को अर्पित करें।
चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद डैंग साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विलक्षण सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।